हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेरे को आज के दिन पे लॉस हुआ है। निफ्टी की कॉल में मेरे को लॉस हुआ है 1000 की कॉल में यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को बैंक निफ्टी की पुट में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 47,500 की पुट में। तो ये जो लॉस है इसका आधा ये प्रॉफिट है, तो मतलब कि एक तरीके से पहले मेरे को लॉस हुआ था आज के ट्रेड में, और उसका आधा फिर मैंने प्रॉफिट, उसका जो आधा लॉस था वो मैंने इस वाले प्रॉफिट में कवर कर लिया, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ आज के दिन पे, छोटा मोटा लॉस ही है। तो अब सीधा ऑर्डर स्पेस पे चलते हैं और बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ज़रा एक बार ये हटा दें यहाँ से, हाँ। तो अब ऑर्डर पेज पे आ गए हैं इस जगह पे। ज़रा ये एरोज भी हटा देता हूँ मैं थोड़ा समझाने वझाने के लिए। हम्म तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सुबह सुबह का सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है 10:25 पे, ठीक है। 21,000 की कॉल ली है निफ्टी 50 की, 124.20 पैसे में। और यहाँ पे 119.70 पैसे में मैंने इसको निकाल दिया है 10:25 और 58 सेकेंड पे। मतलब ज़्यादा देर नहीं लगी मेरे को, 19 सेकेंड बाद ही मैंने ये ट्रेड को काट दिया अपने लॉस में। और यहाँ पे मेरे को लॉस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, करीब करीब यहाँ पे 5 रुपये का मेरे को नुकसान हुआ है इस वाले ट्रेड में। यहाँ पे 5 रुपये का नुकसान हुआ है मेरे को, ठीक है, इस जगह पे। और उसके बाद मैंने वापस 10:30 खुलते ही पहली कैंडल में सीधा ये ट्रेड मारा, वापस अगली कैंडल में ही इसमें काटा और यहाँ पे खरीद भी लिया वापस से, ठीक है, 120 रुपये में। और फिर उसके बाद उसका मैंने काट दिया, थोड़ी देर होल्ड करके देखा मैंने, कुछ आधा सेकंड मतलब 30 सेकंड होल्ड करके आधा मिनट होल्ड किया। उसके बाद मैंने इसको भी काट दिया और यहाँ पे भी करीब करीब 5 रुपये का नुकसान है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके 10:51 पे मैंने यहाँ पे लिया है बैंक निफ्टी का ट्रेड, और ये भी मैंने यहाँ पे लिया था 300 रुपये 29.65 पैसे पे, और 337.90 पैसे मैंने इसको ट्रेड को काट दिया, ठीक है। तो करीब करीब यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो 8 रुपये के करीब करीब का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये मानो कि आज का मेरा, और ये क्वांटिटी सब में सब 25% है, ये पूरा का पूरा जितनी क्वांटिटी है सब की सब 25% पोजीशन साइजिंग है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और जो अगर आप पूरा कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा लॉस बनता है आज के दिन पे वो निफ्टी 50 की 25% क्वांटिटी पे -5 रुपये का ही लॉस हुआ एक तरीके से मेरे को, क्योंकि एक मेरा पूरा जो लॉस हुआ था वो ये वाला सेकंड वाला, ये इस वाले प्रॉफिट में कवर कर दिया मैंने, ठीक है। इसका ये दोनों इक्वल वैल्यू गई थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बस जो लॉस हुआ है वो मुझे इसका लॉस ही हुआ एक तरीके से। तो 25% में 5 रुपये का लॉस हुआ है, प्लस इन 3 ट्रेड की ब्रोकरेज और गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 ट्रेड की ब्रोकरेज गई है, क्योंकि ट्रेड 3 थे तो उसकी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगी है, वरना वैसे और कुछ है नहीं। तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है 25% को पोजीशन साइजिंग पे, क्योंकि पोजीशन साइजिंग भी छोटी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं ये बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है अभी, तो मैं ज़रा निफ्टी 50 का चार्ट लगा लूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, कि ट्रेड क्यों लिया था और क्यों लॉस हुआ, ठीक है। तो अभी, हाँ, तो ये निफ्टी 50 का आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा आज का। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कल के दिन पे 21,010 का लेवल अगर ये निकालेगा एनालिसिस वीडियो में, तो हम यहाँ पे इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट सुबह सुबह ही क्या नाम है यहाँ पे पहुँच गए, 21,010 के आसपास ही पहुँच गए एक बारी में। तो मैंने ये बोला था कि अगर कुछ ये रुक के जाएगा तो ही फ़ायदा है, इतनी नीचे से पूरा ऐसे जाएगा तो मैं ऐसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। उसके मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये मार्केट ने फाइनली ये इस लेवल को जब ब्रेक किया यहाँ पे, इस वाले लेवल को, अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बना, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो ये है पैटर्न जो है उसमें ये चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे सुबह खुला, यहाँ पे एक हाई लगाया, उसके नीचे आया, फिर उसके ऊपर गया, और धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस एक्शन करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए। जैसे ही इसने ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है, इसके बाद पहले मैंने वेट किया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, ये कहीं तक भी जा सकता है, हमें नहीं पता है कितने ऊपर तक जाएगा, बट ऊपर स्पेस काफ़ी है, इसको एक बार इस लेवल के ऊपर निकलने दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर ऊपर जाता है, इसने ब्रेक किया, अगली कैंडल ये वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। इसने क्लोजिंग कर दी, मैंने यहाँ पे ये एंट्री बनाई थी, हल्का सा ऊपर निकला, तो थोड़ा सा ऊपर निकला था शायद मेरे ख्याल खुलते, तो मैंने तभी एंट्री बना ली थी। उसके बाद मैंने इसको काट दिया इसी कैंडल के अंदर, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है वापस से पूरा नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। फिर इसका नेक्स्ट कैंडल में नीचे, जब जैसे नीचे गया उसके बाद ऊपर रिजेक्शन लेके ऊपर आ रहा था, तो मैंने वापस से यहाँ पे ट्रेड मारा इस वाली कैंडल में, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस जो है मैंने यही रखा, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये वाली कैंडल भी ब्रेकआउट करके नहीं निकल पाई, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं हो पाया यहाँ पे। और ये कैंडल भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, इसी कैंडल में वापस नीचे आया था, ये आपको क्लोजिंग बीच में दिख रही है बट ये नीचे आ गया था यहाँ पे। तो इस कैंडल में मेरा दोनों कैंडल मेरा, मतलब बेसिकली मैंने ये 2 कैंडल में एंट्री बनाई, तो 2 कैंडल में लेते ही बेच थे इन्हीं कैंडल्स में, और मेरा स्टॉप लॉस हो गया था यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद यहाँ से सीधा ब्रेकआउट फेलियर हो गया, पूरा नीचे आ गया वन वे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपने स्टॉप लॉस लेने ज़रूरी है,
ठीक है, मार्केट में आपका सेटअप कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बट इतना पता है कि जिस दिन चलेगा तो उस दिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, और आपका विनिंग परसेंटेज अगर बुरा मतलब 50% भी नहीं है अगर आपका विनिंग परसेंटेज, तो भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो लॉस हैं ये तो वैसी पोजीशन आई थिंक इतनी छोटी थी पोजीशन आई थिंक, और रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। पुरानी एक वीडियो है मैंने जिसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर कुछ वीडियो डाली थी, मैंने अपने ट्रेड के थ्रू ही समझाया था कि आप बोलना चाह रहा हूँ, तो उसमें आप वो सब देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया और काट दिया, उसके बाद मैं शांति से बैठ गया। फिर उसके बाद मुझे बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी के ट्रेड के बारे में कि उसमें कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एक एक तो आज मार्केट अगर आप देखो तो इतना वोलेटाइल और फिर उसका एकदम पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, हम लोगों ने कल यही बात करी थी कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो इसके ऊपर हमारे को टारगेट जो निकल के आते हैं वो 47,500 और 47,500, 67 के 500, 567 तक निकल के आता है, 47,567 के निकल के आते हैं अगर ये निकलता है इसके ऊपर तो यहाँ पे। पर उसका कंडीशन क्या थी, ये थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट रुक के निकलता है तो कंडीशन ये थी, बट मार्केट आज सुबह सुबह खुलते ही निकल गया, आपको एंट्री का चांस भी नहीं दिया इसने और ये निकल गया। उसके बाद क्या हुआ है, ऊपर गया 250 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 220 पॉइंट नीचे, फिर से वापस यहाँ पे नीचे, और यहाँ बॉटम से लेके पूरा 220 पॉइंट ऊपर। ठीक है, मार्केट बहुत वोलेटाइल था, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को थोड़ा रुक के अगर निकले तो अच्छा है, वरना सर ऐसी सिचुएशन से आप बच सकते हो, ये जो सिचुएशन यहाँ पे बनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ तक हमारा जो टारगेट था ये टारगेट भी हिट कर दिया इसने, यहीं से रिजेक्शन लेके इस वाले एरिया से, ये जो लेवल है 47,567 के लेवल है, ये टारगेट था मेरा लास्ट, और यहीं पे रिजेक्शन लेकर के पूरा नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, अब मैंने ट्रेड किस कैंडल में किया, वो है ये वाली कैंडल 1050 की कैंडल, ये जो मैंने मार्क करी, आपको ये डोजी सी कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था और यहीं पे मैंने स्कैल्प मार के छोड़ा था, ये स्कैल्प का ही ट्रेड लिया था मैंने। ठीक है, मेरे 2 ट्रेड हो चुके थे ऑलरेडी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई भी ट्रेड होल्ड करने में, और मेरे को मार्केट आज एक तरीके से ये चीज़ समझ आ गई थी, मार्केट में आज अगर आप देखो तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है सुबह से, ये चीज़ मुझे दिख गई थी कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल है। ठीक है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, तो यहाँ पे ट्रेड लो तो स्कैल्पिंग के ट्रेड बेटर है ना कि होल्ड वाले, कि होल्ड करोगे तो मार्केट स्टॉप लॉस वापस खाने आ सकता है, तो जो प्रॉफिट में अगर निकल रहा है तो वो प्रॉफिट में काट के निकल जाओ, 10-20 पॉइंट कुछ भी मिल रहा तो यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे को ये सेटअप बहुत पसंद है। यहाँ पे नीचे आया मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई, जैसे इसने इसका लो ब्रेक किया था मैंने एंट्री बना ली थी, और मेरा स्टॉप लॉस जो था यही लेवल था। उसके बाद मार्केट आप देख रहे हो यहाँ से काफ़ी नीचे गया और पूरा कवर करके यहीं पे आके क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आज स्कैल्पिंग का दिन था, तो मैंने इस कैंडल में 1050 की एक कैंडल है और यहीं पे मैंने अपने ट्रेड को काट दिया था। ठीक है, आप देख भी सकते हो इस जगह पे 1050 की एक कैंडल है, यहीं पे मैंने ट्रेड काट दिया था, और यहाँ पे मेरे को मेरा टारगेट जो था, मेरा रफली टारगेट जो मैंने लेके चल रहा था वो मेरा टारगेट ये था, ये वाला जोन, ये जो जोन है ना, ये मेरा टारगेट था, और मैंने यहीं पे इसको यहीं कहीं बुक कर लिया था। जब ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर रिजेक्शन लेके जाने लगा था मैंने वहीं काट दी अपनी पोजीशन। ठीक है, जबकि उसके बाद ये और नीचे तक गया था, ये प्रीमियम 380 तक गया, मैंने जो जल्दी काट दिया था, अगर मैं 10-15 सेकंड और होल्ड करता तो 380 तक चला गया था, तो मैं और थोड़े प्रॉफिट में निकल सकता था, मतलब आज का जो लॉस था उल्टा वो कवर करके मैं प्रॉफिट में आ जाता। मैं यहाँ पे 10-20 सेकंड होल्ड करता, बट पहली बता दूँ मैं स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, बट आज मैंने एक स्कैल्प का ट्रेड लिया था क्योंकि मेरे को एक अच्छा सेटअप दिखा था, उसने स्कैल्प का ट्रेड ले लिया, वरना मैं लेता नहीं है ट्रेड भी तीसरा वाला। वरना मेरा प्लान ये था कि आज बस जो स्टॉप लॉस हो गए निफ्टी के छोड़ दो, उसका कुछ ट्रेड करने का मन नहीं है, बट मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे को सेटअप अच्छा दिखा था, तो मैंने एक स्कैल्प मार दिया था छोटा सा यहाँ पे। तो अब इसकी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, 47,500 की पुट को मैं दिखा देता हूँ इस जगह पे आप लोगों को। तो ये 47,500 की पुट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1050 की कैंडल, ये वाली 1050 की कैंडल है। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा कहीं यहाँ 292 का था, 329 के आसपास मेरी एंट्री हुई थी कहीं पे, और स्कैल्प का ट्रेड था तो मैंने लेते ही काट दिया था। आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे जैसे ऊपर निकला होगा, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली थी इस जगह पे। ठीक है, और आपको दिख रहा है ये कैंडल देखो यहाँ पे हाई कहाँ तक गया इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई देखोगे 380 तक इस कैंडल का हाई गया हुआ है। ठीक है, 380 तक ये कैंडल का हाई गया हुआ है यहाँ पे, और मैंने इसको कहीं यहीं कहीं काट दिया था, ये इधर तक गया था 340 वाले के आस में, 340 के आसपास कहीं गया था, उसका रिजेक्शन लेके नीचे आया था, फिर मैंने ट्रेड को काट दिया क्योंकि स्कैल्प पे ट्रेड था, बट उसका थोड़ी देर बाद ये और ऊपर निकल गया था, और फिर यहाँ से देखो आप 380 से पूरा कहाँ के क्लोजिंग करी है 311 पे, मतलब इतनी जल्दी ये गिर भी गया। तो यही मैं समझा रहा था कि क्यों मेरा रीज़न था इस ट्रेड को जल्दी काटने का, ना कि होल्ड करने का, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे वोलेटिलिटी मार्केट में आज काफ़ी हाई है, तो वही हुआ एग्जैक्टली, मैंने सही टाइम में वो काटा। अगर मैं नहीं काटता तो या तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता क्योंकि मैं निकाल ही देता वैसे तो, अगर मैं नहीं काटता तो, बट अगर ये सोचो अगर मैंने जिस टाइम पे काटा उसके बाद ही ये रिवर्स हो जाता, ना कि ये ऊपर जाते ही नहीं उससे पहले ही रिवर्स हो जाता, तो इसलिए आप एक चीज़
तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसके आगे क्या हो सकता है। तो आपने एक बार ट्रेड काट दिया तो आपकी कुछ एनालिसिस, इसलिए आपने ट्रेड काटा है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और मेरी एनालिसिस मुझे लगता है ये सही थी, क्योंकि मार्केट पूरी ऊपर तक ज़रूर गया बट वापस पूरी रिजेक्शन लेके 311 तक, यहाँ पे 310 तक आ चुका है। ठीक है, तो मैंने सही टाइम पे अच्छा ही है काट दिया, क्योंकि आपको नहीं पता ये कब वापस वापस आ सकता है। वोलेटिलिटी में हो सकता था जब मैंने काटा 337 पे, मैंने कुछ काटा 337 338 पे, और ये 337 338 से घूम के पूरा 311 पे आ जाता तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये था। और निफ्टी 50 में भी आपको दिखाए थे एक बारी प्रीमियम उसके 21,000 की कॉल के सुबह सुबह जो एंट्री थी। एक सेकेंड, यहाँ पे है 21,000 की कॉल निफ्टी 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 में 21,000 की कॉल का सुबह सुबह का ट्रेड था 10:30 का, 10:25 और 10:30 का। ये है, हाँ ये रेड कैंडल्स है ना, ये देखो इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, ये वाली कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल मैंने यहाँ ही कहीं एंट्री बनाई थी 124 पे, फिर ये यहाँ से 117 तक गया है, मैंने 119 वगैरह कहीं पे काट दिया था। फिर अगली कैंडल में जब ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर निकला है, यहाँ पे कहीं मैंने 120 में एंट्री बनाई थी, ये ऊपर जा रहा था और फिर ये पूरा नीचे आ गया और मैंने इसको यहीं कहीं काट दिया। इस जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको काटा है यहाँ पे 115 वगैरह कहीं पे मैंने इसको काटा है, मतलब मेरे ख्याल 120 वाले को मैंने काट दिया। उसके बाद पूरा मार्केट आप देखो पूरे यहाँ तक आ चुका है प्रीमियम 84 रुपीज़ तक आके, जो मैंने 124 120 में लिखा था। तो इसलिए अपने हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अपना स्टॉप लॉस लेके जाया करो। बचा हुआ इस महीने में अभी तक मेरे को एसएल डेज ही हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, अभी तक मैंने 4 दिन ट्रेड किए, चारों के चारों दिन मेरे स्टॉप लॉस के दिन थे, जिसमें से एक दिन तो कुछ भी, मतलब 4 दिन में से 3 दिन ही मेरे स्टॉप लॉस हुआ है, जिसमें मेरे को लॉस हुआ है। बचा हुआ एक दिन जो था वो तो नेट टू नेट ही था। ठीक है, मतलब उसमें जो गया ब्रोकरेज ही गई थी, मैंने आपको बताया भी था, आप देख सकते हो एनालिसिस। तो हाँ, अभी तक चारों के चारों दिन जो है मेरे एसएल डेज हैं। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, स्टॉप लॉस ऐसे हैं कि इन स्टॉप लॉस से फर्क नहीं पड़ता है। ये स्टॉप लॉस बहुत छोटे स्टॉप लॉस हैं, ये एक ट्रेड में भी कवर हो जाएंगे जिस दिन डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब जिस दिन बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट भी कैप्चर हो गए ना एक ट्रेड के अंदर, तो ये पूरे स्टॉप लॉस कवर हो जाएंगे। उल्टा मैं प्रॉफिट में और आ जाऊंगा उसके साथ, डबल डबल, मतलब मेरे को उससे डबल का प्रॉफिट भी हो सकता है अपनी पोजीशन साइजिंग में 25% 50% पे, जैसे भी है। तो मैं हमेशा ही बताता हूँ विनिंग रेट अच्छा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपकी पोजीशन साइजिंग और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर आप 33 बारी मैंने समझाया था 33% अगर टाइम्स अगर आप अपने ट्रेड को जीत रहे हो यहाँ पे, और आपका बचे हुए 66% ट्रेड जो है लॉस में है, पर यहाँ पे आपका रिस्क टू, यहाँ पे आपका लॉस जो है वो डिफाइंड, और यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:3 का है, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, जो भी आप स्टॉप लॉस रखकर चल रहे हो 3 टाइम्स अगर प्रॉफिट आप लेके जाते हो मिनिमम, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, और प्लस इसमें अगर आप पोजीशन साइजिंग ऊपर नीचे करते हो, मतलब कि जिस दिन ट्रेंड है उस दिन पे आपकी पोजीशन साइजिंग अप है, अगर आपको लगता है मार्केट कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, पोजीशन साइजिंग आपकी ज़्यादा है, तो आपको इससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है जो आपने स्टॉप लॉस डे पे दिया है। और हमेशा मेरा यूजुअली देखना आप, हमेशा मेरे एसएल डेज जो होते हैं हमेशा 25% क्वांटिटी वाले दिन ही होते हैं। ठीक है, कभी भी हैवी क्वांटिटी में मेरे स्टॉप लॉस डेज बहुत रेयरली, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, होता नहीं है अभी तक। तो वैसे भी मैं 25% क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। और पिछले महीने मैंने 25% क्वांटिटी पे ट्रेड किया था, बस एक दो बारी 50% ली थी, उन दिन पे भी प्रॉफिट ही थे मेरे, लॉस वाले दिन नहीं थे 50% पे। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चे बच्चे जैसे भी मार्केट रहेगा, आगे डायरेक्शन मिलेगी तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, इस महीने में हो जाएगा। बट यही है कि गेम पेशेंस का है, ये गेम आपको पेशेंस बना के रखना है, आपको अपनी कैपिटल को यहाँ पे उड़ाना नहीं है। ठीक है, तो आज का मेरा टारगेट भी इसलिए स्कैल्प ट्रेड का ये था कि मैं अपने लॉस को कुछ कवर कर लूँ। मेरा कभी से ये वो था ही नहीं कि मैं अपने प्रॉफिट को यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर लूँ। ठीक है, मेरा कभी से ये प्लान था नहीं कि मेरे जो 2 बार लॉस हो चुका है, मैं 2 बार एसएल हो चुका है ट्रेड में, तीसरे ट्रेड में मेरे को ये नहीं था कि मेरे को प्रॉफिट कमा के इस 2 एसएल को कवर करना है। मेरा एम ये था कि मैं इस लॉस को कुछ ना कुछ कम कर दूँ, और मैंने उसका 50% कवर कर लिया इस वाले प्रॉफिट में बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो ये करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और लोग ये भी नहीं कर पाते हैं। लोग उल्टा तीसरा ट्रेड लेके भी प्रॉफिट को लॉस में काट देते हैं, उनको ये लगता है कि अब और प्रॉफिट हो और प्रॉफिट हो और प्रॉफिट हो, कि अब तो अच्छा प्रॉफिट में आ गया तो वेट करता हूँ और प्रॉफिट हो जाएगा। पर आप ये देख नहीं रहे हो, आपने अपना दिन का स्टॉप लॉस कवर कर लिया है, आप अपने दिन के 2 स्टॉप लॉस कवर कर चुके हो, उसका भी प्रॉफिट में जा चुके, इससे ज़्यादा और क्या लोगे भाई। आप प्रॉफिट में हो 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद भी, तो इससे बढ़िया होगा सिचुएशन होगी अपना ट्रेड को काटो और प्रॉफिट लेके जाओ घर पे आज के दिन। पर नहीं, लोग उस दिन भी प्रॉफिट लेते नहीं है, वेट करते रहते हैं, और उसका क्या होता है स्टॉप लॉस आता है। ऐसी चीज़ें मैंने भी बहुत करी हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप सबको। जो भी है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।